तो हेलो बच्चों, ये है क्लास 6 का इंग्लिश। चैप्टर का नाम है नेम इज़ फेम। ओके, तो आज मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आप मेरे साथ साथ पढ़िए। ओके, और अपने फिंगर को रख के ऐसे अपने फिंगर को रख के एक जगह पे, जैसे मैं बोलता हूँ पढ़ूंगा, आगे आगे आपको पढ़ते जाना है। ओके, जैसे मैं अगर पढ़ूंगा यहाँ से, Vajasrivasa was known to be learned man and he had acquired knowledge of the scriptural for the prestigious scholar। इस तरह से, हाँ, तो मैं अगर इस तरह से करूँगा तो ढप जाएगा, इसलिए आपको उंगली लेके जाना है। उससे आपका क्या होगा, अपने बुक में आपका ये पढ़ने का और वर्ड को समझने का भी ये हो जाएगा। और नहीं तो मैं करता हूँ इस तरह से, ये तो नहीं है सही, एक मिनट, और कौन सा, हाँ ये वाला, ये सही है। ओके, तो जैसे Vajasrivasa was known to be learned man and he had acquired knowledge of the scriptural from the prestigious scholar and his father। ओके, उसके बाद his father was famous for his wealth and wisdom and adored for his charity and compassion। तो देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है और उनको भी ट्रांसलेशन करने का अलाउ नहीं होता, लेकिन कुछ वर्ड को समझना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप लगातार पढ़ते जाओगे ना, ये सब आपके लिए आम बात हो जाएगी, तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद ड्यूरिंग हिज लाइफ ही परफॉर्म्ड मैनी रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस एंड बिफोर ही डाइड ही गिव ऑलमोस्ट ऑल ही हैड टू चैरिटी। ओके, उसके बाद इट वाज सेड दैट ही हैड गॉन टू हेवन एंड अटेंड इमोर्टैलिटी। ठीक है, Vajasrivasa was familiar with the prestige of his father. As he got in years, he had a burning desire to be known and recognized as a great sage. Although he knew in his heart of hearts that he was not, he was mortally afraid of death, but he knew he had to die one day, and when he died he wanted to attend heaven but in order to। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ था। हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे मूव करेंगे। देखो, आपको डेली पढ़ना है, अगर इंग्लिश समझना है तो डेली पढ़ना है, बहुत मेहनत लगता है, ऐसे नहीं आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपका आधा जो जीवन है ना पढ़ाई में ही नष्ट हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए डेली एक चैप्टर तो पढ़ना ही है। ओके, उसके बाद चैप्टर 2 देखेंगे हम। चैप्टर 2 देखेंगे यहाँ पे अचीव दिस। Vajasrivasa knew that he had to make a sacrifice, for he organized a yojana, sacrificial rituals. He buried himself in preparing the yajna, मतलब यज्ञ को हम लोग यजना बोलते हैं। नॉट रियलाइजिंग दैट significance and real meaning of charity and sacrifice. Vajasrivasa had created an image of himself as a scholar. Although he knew his knowledge was very limited, he not only left the impact but also announced openly that he was going to renounce everything he had earned during his lifetime and give it away to the land. Perished attending the rituals, however, he was speaking wrong
Vajasravasa's father had given everything away to charity without leaving anything to his son. But Vajasravaza had received a plentiful dowry when he married, and consequently had attained a lot of unearned wealth. अनएर्न वेल्थ मतलब बिना कमाए हुए, ठीक है. नाउ यू मे बी एबल टू डिसीव द वर्ड बट यू कैन नॉट डिसीव योर सेल्फ. Vajasravaza knew he was posing to be something he was not. He was not giving away all he had. He was giving away what he no longer wanted, while quietly retaining whether could be of use. आगे पढ़ेंगे हम लोग. तीसरा है, यहाँ पे तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे. यहाँ पे बोल रहा है कुड बी यूज्ड. हाँ, वहाँ तक कुड बी यूज्ड. इवन इफ पीपुल गिव अवे समथिंग दे admire you or like, but it's something that they have acquired by unfair means. It is not charity of scriptures. Reject charity that given by those who exploit others. ओके, exploit other. ओके, चलो उतना आप देखो, ठीक है. इतना ज़रूरी नहीं है सारा पढ़ने के लिए. तो बच्चों उतना ही देखो. अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, फिर आप पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको. वैसे भी पता नहीं आप पूरा वीडियो देखते हो कि नहीं, ठीक है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.